नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एक्सपेरिमेंट। आप देख पा रहे हैं, दो हमने बीकर लिए हैं हाफ सेल रिएक्शन के लिए। ये मेरे पास लोहे यानी आयरन की रोड है, Fe जिसे बोलते हैं, और आयरन सल्फेट इसके अंदर सोल्यूशन लिया गया है। और दूसरे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है और कॉपर की रोड हमने इसके अंदर डिप की है। तो चूंकि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हमारा ऑब्वियसली हमारा मल्टीमीटर, इसे मल्टीमीटर बोलते हैं, रीडिंग आपकी दिखा रहा है ये जीरो वोल्ट रीडिंग दिखा रहा है। तो हमें सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें साल्ट ब्रिज चाहिए, परंतु साल्ट ब्रिज नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो मैंने एक टेम्परेरी साल्ट ब्रिज बनाया है, एक मॉइस्ट पेपर लिया है जिसे मैंने साल्ट के सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया गया। एक न्यूट्रल साल्ट के अंदर डिप कर देंगे तो हमारा साल्ट ब्रिज बन जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सर्किट कंप्लीट करता हूँ, आप देख पा रहे हैं वोल्टेज आ रही है हमारे पास 0.63 वोल्ट के आसपास। तो ये हमारे पास में वोल्टेज आ रही है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कितनी होगी वो भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हमें ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये हमारा इसके अंदर सेल रिप्रेजेंटेशन बनेगी Fe से Fe2 पॉजिटिव, ये एनोड का काम करेगा। ये हमारे पास साल्ट ब्रिज है। ये कैथोड का काम करेगा कॉपर Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर सल्फेट है हमारे पास, उससे बनेगा कॉपर। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी ई नोट, कैथोड माइनस में एनोड होता है, 0.34 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। और मैक्सिमम वोल्टेज जो हम इस सेल से ड्रा कर सकते हैं वो है 0.78 वोल्ट, और हमने प्राप्त किए बच्चों 0.64 वोल्ट। तो हालांकि ये ईएमएफ होती है, और ईएमएफ आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ड्रान फ्रॉम ए सेल व्हेन द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। परंतु यहाँ तो हमारा सर्किट कंप्लीट है और हमने सिंपल पोटेंशियोमीटर नहीं लिया, क्योंकि ईएमएफ नापने के लिए एग्जैक्ट एक यंत्र होता है जिसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं, परंतु हमने क्या लिया है, वोल्ट मीटर यानी एक मल्टीमीटर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी ईएमएफ की वैल्यू ये तो मैक्सिमम होती है, और ये हम नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। तो देख पा रहे हैं एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है। तो इसके अंदर और भी हम वेरिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन को वेरी करके हम फर्दर इसकी ईएमएफ के अंदर यानी वोल्टेज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं हम स्टडी कर सकते हैं। साथ बात में एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि इस मैं साल्ट ब्रिज की बजाय हमारे ह्यूमन हैंड्स आल्सो कैन बी यूज्ड एज साल्ट ब्रिज। देखिए वही वोल्टेज प्राप्त हो रही है अगर मैंने 2 उंगलियां अपनी डबो दी हैं इसके अंदर, सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ह्यूमन हैंड्स आल्सो कैन बी यूज्ड एज साल्ट ब्रिज, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, वही वोल्टेज सेम वोल्टेज हम प्राप्त कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।